भाई साहब ऐसे जाना पड़ता है नीचे। ये देखो इस साइड कुछ नहीं है सेफ्टी, और फिर रिस्क ले रहे हैं भाई। नीचे जाना इस तरफ, गाड़ी की तरफ। आराम से आराम से। आप सोच रहे होंगे क्यों मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक बंदा ही ये नीचे ले जा सकता है। आराम से। दोस्तों हम रात रुके थे खारदुंग विलेज में, और देखो हम जहाँ रुके थे पीछे देखो पहाड़। हम रुके हुए हैं नेचर के बीचों बीच। और दोस्तों चलो आपको कमरा दिखाते हैं हम कहाँ रहे थे रात। उसकी छत है जो वो लकड़ी से बनी है और ऊपर से मिट्टी डाली गई है, और जो इसकी दीवारें हैं उनकी चिनाई की गई है मिट्टी में, और बाहर की तरफ प्लास्टर किया गया है सीमेंट के साथ। जब हम चलते हैं सारी छत हिलती है, डर तो लगता है वैसे मजा भी आता है। मिलते हैं नुब्रा वैली में। अब आप सामने का व्यू देखो भाई एक बार, क्या ही बात है। नीचे नदी चल रही है, सामने पेड़ दिख रहे हैं, और सामने वाले पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ भी है, और क्या ही बात है भाई। और नदी का पानी बिल्कुल डार्क ब्लू है। दोस्तों सामने है नुब्रा वैली। हमने नुब्रा वैली में एंट्री कर ली है, और अब बढ़ रहे हैं हुंडर की तरफ, क्योंकि जो ऊँट वगैरह हैं और वहाँ पे रेत है वो हुंडर में ज़्यादा है। वहीं चलते हैं सीधा पहले। और दोस्तों जहाँ के रास्ते कई बार इतने ज़्यादा सीधे आते हैं, क्या ही बताऊँ मैं आपको। देखो भाई सीधी रोड है, वो भी काफ़ी दूर तक। पीछे से आ रहे हैं हम, ऐसे ही है सीधी बिल्कुल, और बीच बीच में कई बार ऐसे रोड भी आ जाते हैं। तो चलो हुंडर की तरफ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सामने वाले पहाड़ देखो, बादलों ने घेर रखा है इन्हें, और बीच में देखो भाई क्या है। बीच में है रेत, बिल्कुल वाइट रेत, और उसमें बह रही है डार्क ब्लू कलर की नदी। क्या ही बात है भाई। और दोस्तों जहाँ पे नदी के अलावा पहाड़ों पे भी रेत है, वो लेफ्ट साइड में देखो भाई, रेत ही रेत पड़ी है। पता नहीं ये नदी से उड़ के आई है जहाँ पे, पता नहीं पहाड़ों से उड़ के नदी में गई है। और हम पहुंच चुके हैं हुंडर में, और जहाँ पे अभी रेत के मैदान है जहाँ वहाँ जा रहे हैं। देखते हैं जाके क्या रिपोर्ट है, और आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। दोस्तों हम सैंड ड्यून्स में पहुंच गए हैं, और हमारी गाड़ी आते ही फंस गई है पहली बार में ही। टायरों के आगे पत्थर फेंक रहे हैं कि गाड़ी का ट्रैक्शन बन जाए। देखते हैं क्या बनेगा, अभी कोशिश करेंगे पूरी। पहली बार में फंस गई भाई, एंटर करते सारी डेड गम। निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई, धीरे धीरे जाओ, निकल गई निकल गई, धीरे जाओ जाओ। अच्छा चलो देखते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी है। पीछे को स्लो स्लो धक्का लगाओ धक्का, या थोड़ा ये कर दो, हल्का हल्का लगाना, झटके झटके ऐसे गाड़ी को। ओके ओके। क्लच छोड़ो फिर दबा, क्लच छोड़ो फिर क्लच है नहीं ना इसमें। चलो चलो निकालो साला। हाँ, निकल जा। हाँ। थैंक यू भाई। सैंड ड्यून्स में पहुंचते ही हमारी गाड़ी फंस गई थी, और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि जो ऊँट हैं जहाँ के वो लंच ब्रेक पे हैं। शाम को आएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले आगे घूम लेते हैं, फिर आएंगे वापस यहाँ पे। चलो अब चले। और दोस्तों हमारी किस्मत अच्छी है, जब भी हम फंस जाते हैं हमें कोई ना कोई मदद मिल जाती है, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। अगर हेल्प ना मिलती तो भाई यहीं फंस जाते। और दोस्तों जहाँ पे अभी धूप बहुत ज़्यादा है और ऊँट वगैरह सब आराम कर रहे हैं, इसलिए हम पहले जा रहे हैं बॉर्डर देखने। बॉर्डर देख के वापस आएंगे, फिर देखेंगे ऊँट और रेत। चलो अब बढ़ते हैं सीधा बॉर्डर की तरफ।
ये देखो दोस्तों रेत, हम कहते हैं नदियों में रेत कहाँ से आती है, यहीं से जाती है भाई। और इस रेत का जो कलर है वो है प्योर वाइट, और राजस्थान वाली रेत से ये रेत अलग है, वो ब्राउन कलर की होती है, ये वाइट कलर की है। और दोस्तों लद्दाख के जो ब्रिज हैं वो ज़्यादातर लोहे और लकड़ी से बने हैं। जब इन पे गाड़ी चलती है तो हिलते हैं और आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, और ये सिर्फ तारों पे ही खड़े हैं भाई। कई पुलों में तो 4-4 इंच का गैप होता है भाई, और देख के डर लगता है। और दोस्तों इन ब्रिजों से एक बार में सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती है, दूसरी अलाउड नहीं है। अगर सामने से गाड़ी आ रही है या फिर आपसे आगे जा रही है, जब तक वो गाड़ी ब्रिज क्रॉस नहीं करती आप नहीं जा सकते आगे। अगर आप लद्दाख में आते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। लो दोस्तों आगे से ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है, यहाँ पे सड़क बन रही है अभी। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी ऑफ रोडिंग चलती रहेगी आगे तक। दोस्तों जबरदस्त ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है, जहाँ पे रुकना पड़ेगा भैया। दोस्तों रास्ता ज़्यादा खतरनाक है थोड़ा, देखिए कैसे पहुँचती है। दोस्तों सामने पत्थर गिरे हैं ऊपर से, क्योंकि ऊपर चल रहा है काम। तो गाड़ी हमने रोक ली यहाँ पे, तो देखते हैं कब निकल पाते हैं यहाँ से। दोस्तों हम तो जल्दी फ्री हो गए, 15 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और हैरी भाई और बासिन भाई पीछे आ रहे हैं। अगर इन्होंने काम दोबारा शुरू कर दिया तो फिर ट्रैफिक रुक जाएगी, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए उन्हें। पर चलो देखा जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं पहले। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बुगदाम गाँव में, और ये पहले इंडिया का सबसे आखिरी गांव था और यहीं पे बॉर्डर था। और 1971 की लड़ाई में इंडिया ने ये 4 गांव कैप्चर कर लिए थे और इंडिया में शामिल कर लिए थे। अब इसके बाद जो भी इलाका आएगा वो सारा इंडिया ने कैप्चर किया है 1971 की बार में। और दोस्तों ये है श्योक रिवर, ये नुब्रा वैली से निकलती है और पहुंचती है पाकिस्तान में। और ये सामने ब्रिज है, जो ये इंडिया का लास्ट ब्रिज है, और इसके बाद कोई ब्रिज नहीं आएगा, इसके बाद सीधा बॉर्डर आएगा आगे। और दोस्तों सामने बॉर्डर आ गया है, उसकी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए सीधा अंदर जाके ही मिलेंगे। और वो सामने बॉर्डर है भाई, इसके आगे थोड़ा। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और ये बॉर्डर पड़ता है तुर्तुक से आगे। नहीं ये तो यही है इस पास में ही। हाँ पास में ना सर। हाँ। वो पीला सा घर दिख रहे हैं। हाँ, ये अपने इंडिया का एलओसी है। अच्छा। एलओसी से आगे जो नदी जा रहे हैं ना सर, ये श्योक रिवर है, नुब्रा वैली से आके पाकिस्तान में जा रहे हैं। रिवर और ये एलओसी दोनों के बीच में सूखा मैदान दिख रहा है ना सर, दोनों तरफ सूखा मैदान है। ये जो नदी लेफ्ट साइड अपना इंडिया का नो मैंस लैंड है, नदी की राइट साइड वाला पाकिस्तान का नो मैंस लैंड है।
फर्स्ट वाला ग्रीन जो एग्रीकल्चर लैंड दिख रहे हैं ना सर, वो पाकिस्तान का खेती है। उसी एग्रीकल्चर लैंड से थोड़ा ऊपर माउंटेन में एक जिगजैग रास्ता जा रहा है ना सर, हाँ जी। उसी रास्ते के कॉर्नर पर पाकिस्तान आर्मी बंकर से। सेकंड वाला ग्रीन उनका विलेज है जो माउंटेन में ग्रीन दिख रहे हैं। पाकिस्तान का लास्ट विलेज, विलेज का नाम है फ्रनू। 1971 की वार में अलग हो गया था वो गांव और ये गांव एक ही था। आधा फैमिली उस गांव में रह गया था, आधा यहाँ रह गया था। किसी की माँ बाप उस गांव में रह गया था, बच्चे यहाँ रह गए थे। किसी की बीवी उस गांव में रह गया, पति यहाँ रह गया था सर। जो बुगदंग है ना सर, एक लकड़ी का पुल आता है वहाँ पर। इंडिया और पाकिस्तान का LOC वहाँ पर था। फिर इंडिया ने कैप्चर करके लिया था पाकिस्तान से 4 गाँव। आगे चुलुंगा है, उसके बाद तुर्तो आते हैं सर, उसके बाद ट्याक्षी, ये थंग लास्ट है इंडिया का जी। ये लेफ्ट साइड माउंटेन भी अपने इंडिया का है, जो बिना बर्फ वाला माउंटेन अपने इंडिया का है। उसके बाद आप इस तरफ ले लो सर, ये सारे टॉप पूरा पाकिस्तान का है। इस पीक पे पाकिस्तान आर्मी बैठा हुआ है सर जी। जो ये लंबे ट्रीज के राइट साइड पीक पे माउंटेन ऐसे डब्ल्यू शेप में दिख रहे हैं ना सर, हल्का सा डब्ल्यू शेप में। डब्ल्यू के बिल्कुल सेंटर पीक पे आपको एक पोल दिखेगा, वहाँ उनके सोल्जर रहते हैं पाकिस्तान के। ये जगह पे उनकी है या अपनी है? ये नीचे अपने इंडिया का है सर, टॉप उनका है। टॉप उनका है सर। थैंक यू सर जी। और जो सामने खाली जगह दिख रही है, वहाँ पे लैंड माइंस बिछी हैं। नो मैंस लैंड है वहाँ पे कोई आदमी नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो खत्म कहानी भाई। अब चलते हैं तुर्तुक की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या जुगाड़ बनता है, कितना टाइम लगता है आगे जाने में। हैरी भाई अभी तक आए नहीं और सिग्नल है नहीं हमारे पास, उनसे कोई संपर्क नहीं है। अगर वो तुर्तुक में मिल गए तो ठीक है, नहीं हम आगे बढ़ जाएंगे वापस। तो चलो मिलते हैं फिर आगे। गुड बाय दोस्तों। ये है आइसक्रीम इंडिया के लास्ट गाँव की, आगे देखते हैं कैसा स्वाद है। दोस्तों हम बॉर्डर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं तुर्तुक की तरफ। अगर तो हैरी भाई तुर्तुक में मिल गए तो ठीक है, नहीं हम बढ़ेंगे सीधा हुंडर की तरफ, जहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई थी और जहाँ पे ऊँट हैं। अब वहीं पहुँचेंगे सीधा भाई, क्योंकि जो हमारा सुबह प्लान बना था वो था हुंडर वापस आने का, इसलिए हम वहीं जाएंगे, वहीं मिलेंगे जाके। दोस्तों आगे रास्ता ब्लॉक्ड है क्योंकि काम चल रहा है ऊपर। पहले हम जहाँ से निकले थे 15 मिनट रुकना पड़ा था, लेकिन हैरी भाई को जहाँ पे 1-1.5 घंटा लग गया भाई, और इसीलिए वो लेट हो गए ज़्यादा, और वो अभी पीछे ही हैं। शुक्र है दोस्तों जहाँ पे सिर्फ 15 मिनट लगे, क्योंकि इनकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया और ये वापसी जा रहे हैं। अगर जहाँ पे और टाइम होता तो ये भाई 1 घंटे का काम था और ज़्यादा। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं सीधा हुंडर में। हम पहुंच चुके हैं हुंडर में, और जहाँ पे भाई हमने बुक की है कैंपिंग साइट। ये कैंपिंग उस बाइक की है जिसने दोपहर में जहाँ पे हमारी गाड़ी निकाली थी। उन बाइक से हमने तभी नंबर ले लिया था और हमें आते आते हो गया था ज़्यादा अंधेरा, इसलिए हमने बाइक को सीधी कॉल की और यहाँ आ गई। हाँ जी दोस्तों हम टेंट में पहुँच चुके हैं और जहाँ पे है सैंड ड्यून्स। आपको सुबह दिखाएंगे ऊँट वगैरह। अब खाना खा के सीधा सोते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो का यही एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और कल के ब्लॉग में जहाँ पे सैंड ड्यून्स देखेंगे और जाएंगे सीधा पैंगोंग लेक की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, रब रखा।